ये एसिडिक नहीं है, यहां sp2 डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। लेकिन क्या तुम्हें याद है अल्फा बीटा के बाद हम क्या देखते थे? क्या देखते थे? गामा। और अब आप कहोगे 1 मिनट, पकड़ में आ गई गलती। मैंने कहा क्या? कह रहे अभी मना किया था आपने, अभी मना किया था कि ये H नहीं लगेगा। अरे तो डैश मैंने ये बोला था, यहां का माइनस रेजोनेंस थोड़े करेगा इससे, या यहां का माइनस रेजोनेंस थोड़े करेगा इससे। लेकिन अगर बीच में डबल है अब तो ये माइनस रेजोनेंस करेगा ना दोस्त। तो क्या आपको समझ में आया? ये गामा वाला H एसिडिक है, यही रीजन था कि वो टॉटोमेरिज्म करता है। ऐसे गामा मत गिन लेना, अल्फा बीटा गामा। अल्फा के sp2 डबली बॉन्डेड, अल्फा बीटा के डबली बॉन्डेड होने पर गामा देखा जाता है। समझ में आया? आप बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में कितने डी आएंगे प्रोडक्ट में? सोच कर बोलना। क्वेश्चन नंबर 9 में कितने डी आएंगे प्रोडक्ट में? सोचो। अल्फा बीटा गामा, सोचना बहुत ध्यान से, मजा आएगा भाई साहब। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत। ओके, मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि यहां 3D लगाए तुम, यहां 3D लगाए, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है मेरे दोस्त। 1D यहां लगेगा, 1D यहां लगेगा, और इसका टोटल आंसर है कि 4D आएंगे इसमें। 4D होंगे इस प्रोडक्ट। वजह बहुत क्लियर है, वजह बहुत क्लियर है। अच्छा बताओ, गामा पर आपको, गामा तो एग्री कर गए, ये 3D तो आपके भेजे में घुस गए, हाँ या ना? लेकिन सोचो यही जवाब है। अगर गामा पर माइनस आया था, अगर गामा पर माइनस आया था जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है डबल बॉन्डों के साथ, तो क्या वो माइनस अल्फा पर आया होगा या नहीं आया होगा? सोचो, क्या वो माइनस अल्फा पर आया होगा या नहीं? ए अल्फा पर हम कोई नया माइनस नहीं जनरेट कर रहे, जो गामा पर बना था, क्या वो रेजोनेंस करके अल्फा पर और इसके बाद ऑक्सीजन तक होगा या नहीं होगा? तो मेरे भाई यही बात थी, यहां किसी भी तरीके से कोई भी माइनस अल्फा पर नहीं आ पा रहा था। मैंने कहा था अगर माइनस किसी तरीके से आ सकता है तो फिर वहां का H D से रिप्लेस हो जाएगा। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन, आप देखें, आपको ये पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है that these three H are acidic। यहां का कंजुगेट बेस इससे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जब इसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो माइनस इसके साथ साथ अल्फा पर भी होगा, और अल्फा पर अगर माइनस आया है तो वो सिस्टम में D2O से D छीनेगा, कोई नहीं रोक सकता। वो सिस्टम में D2O से D छीनेगा, कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और रही बात कंक्लूजन की, तो मैं यहां नोट में इस बात को कंक्लूड करता हूं ताकि आप ऐसा रखें, ध्यान से सुने। ऑब्जर्व, सही, ऑब्जर्व ऑल acidic sites with respect to C डबल बॉन्ड। C डबल बॉन्डों के रिस्पेक्ट में हर एसिडिक साइट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। सेकंड, मेक इट्स कंजुगेट बेस, उन साइट्स का कंजुगेट बेस बना लो। कंजुगेट बेस जानते हो? कंजुगेट बेस जानते हो? H हटाकर माइनस बना लो, जैसे यहां बनाया। अब ये माइनस जिस एटम से होकर गुजरेगा, ठीक है, मेक इट्स कंजुगेट बेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है, एट या यहां पर एंड एटम्स कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसे हटाता हूं, and all atoms containing negative charge, सारे लोग देखो, नेगेटिव चार्ज, ये वाला भी रखेगा, ये वाला भी रखेगा, नेगेटिव चार्ज, if contains H
if contains H, सही है, would be substituted by D, would be substituted by D। मेरे भाई समझो बात को, मैंने क्या कहा है, आप पहले ऑब्जर्व करो ऑल एसिडिक साइट विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल, इसके रिस्पेक्ट में सारी एसिडिक साइट को कंपेयर ऑब्जर्व करो। मैंने पकड़ लिया गामा है, फिर कह रहा मेक इट्स कंजुगेट बेस, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। कह रहा है ऑल एटम्स कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, यहाँ माइनस दिख रहा है लेकिन वो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीन जगह रेजोनेंस की वजह से। कह रहा है कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, सही है। इफ कंटेन्स H, ये एटम H रखता है, ये एटम H रखता है, ऊपर H नहीं था, तो यहाँ का H, यहाँ का H वुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय D, वो D से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो एक ये सब्स्टिट्यूट हो गया, एक यहाँ का H सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कभी माइनस अपीयर नहीं हुआ है। इट वाज अ गुड क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन लो, ध्यान से करना, चलो सोच समझ कर जवाब दो, सोच समझ कर बताओ। 10th में कितने डी लगेंगे? सोच समझ कर। 11th में बातें नहीं, सोचिए जरा ध्यान से। 10th में कितने आ गए? देखो एक आजू में यहाँ माइनस आएगा ही आएगा, 3 यहाँ आएंगे, अल्फा sp2 है, बीटा गामा 2 यहाँ आएंगे और इसकी वजह से 1 यहाँ आएगा, तो 6 डी आएंगे, 3 डी आजू, 2 यहाँ और इसकी वजह से 1 यहाँ, इसकी वजह से यहाँ 6, ठीक है। तो 10th भी हो गया। बाकी क्वेश्चंस 11, 12, 13 ये सब आप करके लेंगे। चलो एक काम करते हैं, एक कर लेते हैं, 13th कर लेते हैं। 13 में देखो इसका ये एसिडिक है, अल्फा है, यहाँ अल्फा काम का नहीं है, क्या चेक करोगे? यहाँ गामा चेक करोगे। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, इस अल्फा पर 2 H है, तो 2 डी यहाँ लग जाएंगे, इस गामा पर 1 H, एक यहां लगेगा और इसकी वजह से एक अल्फा पर लगेगा, इसकी वजह से एक अल्फा पर लगेगा। तो आपका आंसर मैं लिख देता हूं, इट वुड बी समथिंग डी डबल बॉन्ड दो डी, ये आंसर है 13th का। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस लाइक 14, 15, ठीक है, आप कर लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। एक मजेदार कॉन्सेप्ट आपको और देना चाहता हूं, ठीक है, तो ये हटाऊंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क। 18 में ओके, आफ्टर 15 क्वेश्चन एक और चीज देखी गई है मेरे भाई, सारे लोग देखें। 16th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में भी रखना है, ध्यान से सुनिए। ये डबल बॉन्ड दो, ये डबल, सारे लोग ध्यान से। आप देखो क्या इन दोनों डबल बॉन्ड्स में कोई रेजोनेंस है क्या? इन दोनों डबल बॉन्ड, क्या इन दोनों डबल बॉन्डों में कोई रेजोनेंस है क्या? सोच कर लो, नहीं है, बीच में ये sp3 का है। मेरे भाई बस एक बॉन्ड ये नीचे है, एक बॉन्ड आगे होता ना, एक बॉन्ड आगे होता, अगर ऐसा, अगर एक बॉन्ड आगे होता ऐसा, तो देखिए यहां रेजोनेंस होता है, नहीं रेजोनेंस होता है। तो मेरे भाई ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अगर क्या यहां रेजोनेंस है क्या? नहीं है,
अब आप कहोगे लेकिन सर ये अगर यहां होता तो बहुत स्टेबल होता। अरे आई एग्री, लेकिन ये इसमें नहीं जा सकता, ये इसमें चला जाता है, ये इसमें चला जाता है। मैं बताता हूं बहुत आराम से, ये इसमें नहीं जा सकता, गलत, बट ये इसमें चला जाता है। अगर एक बॉन्ड का फर्क है, अगर एक बॉन्ड का फर्क है तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए, ये नॉन कंजुगेटेड है, नॉन कंजुगेटेड, ये कंजुगेशन नहीं है, मतलब यहां पर नॉन कंजुगेटेड एल्कीन rearranges into conjugated alkene in acidic या फिर बेसिक कंडीशन, कोई भी कंडीशन लो मेरे भाई, कोई भी कंडीशन, आप चाहे H+ लो या OH-, आपको ये इसमें दिखाई दे। वजह बहुत इजी, अगर आप इसका टॉटोमर बनाएं, इसका टॉटोमर बनाएं यहां से ट्रायड वाला, और इसका टॉटोमर बनाएं यहां से स्पेस वाला, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, दोनों का इनॉल सेम है, दोनों का इनॉल सेम है। ये H वहां गया और ये डबल ऐसा आएगा, ये यहां गया, तो भाई साहब ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में, तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम में होंगे, ये रिवर्सिबल टॉटोमरिज्म, ये रिवर्सिबल, तो ये तो होंगे ही यार, और ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल इसलिए ज्यादा होगा, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ओके, सो लेट्स हैव वन मोर रिएक्शन। अच्छा बताओ, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं और पूछूं कितने डी लगेंगे, या मैं ये क्वेश्चन दूं कितने डी लगेंगे, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये इसमें चला जाएगा और फिर ये आंसर मिलेगा। ये वाला बेसिक मीडियम में पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, फिर ये जो आंसर देगा वही ये भी आंसर, तो मेरे भाई सेम आंसर आएगा इनका। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जो बहुत ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके। और 20th क्वेश्चन याद रखना, ये डी वाले क्वेश्चंस, ये डी वाले क्वेश्चंस आपसे सेम चीज एसिडिक मीडियम में भी पूछे जा सकते हैं। OD माइनस D2O की जगह D+ D2O भी दिया जा सकता है। एंड आप निराश मत हो दोस्त, क्योंकि कीटो इनॉल दोनों मीडियम में कैटालाइज हो सकता है, इसलिए देखें 4 डी इसका आंसर होगा। दो बाजू डजंट मैटर कि एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम, कर लेंगे। कई बार IIT ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो कहता है कि इसके साथ रिएक्शन कराने के काफी देर बाद इनॉल फॉर्म में कितने डी होंगे। अरे क्या बकवास, जितने कीटो में होंगे उतने इनॉल में होंगे, मानते हो या नहीं? जितने कीटो में होंगे उतने इनॉल में होंगे, 1 2 3 4। तो अगर इनॉल फॉर्म में डी पूछा जाए तो भी 4, कीटो में पूछा जाए तो भी 4, तो इस पे करो विचार। ये है काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज। और आफ्टर दिस काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, वो होगा जिसमें मैं खूब सारे कीटोन्स दूंगा और आपको उनके इनॉल्स को कंपेयर करना, ठीक है? बहुत आसान कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 21 क्वेश्चन या ऐसा मैं यहाँ स्टार्ट करूँ। ये कर लीजिएगा सर, इसमें आप बताइए कितने डी लगेंगे, देख लेना थोड़ा सा बॉन्ड ऑन किधर जाएगी आएगी। मैंने क्या बोला था, ये वाला पहले कंजुगेटेड हो जाएगा इसकी तरह, फिर आंसर आएगा, तो थोड़ा बुद्धि वैसी लगाना। ओके, सो क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग in decreasing order of percentage enol का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको, बहुत ऑब्वियस होंगे यार, ये क्वेश्चंस बहुत ऑब्वियस होंगे। और आप ऐसा करना कि यहाँ 6 लाइन का गैप रखना,
6 लाइन का गैप रखना, ताकि आप, क्योंकि आपको कीटो दिया जाएगा, पूछा इनॉल गया है तो आपको इनॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी यहाँ थोड़ा सा गैप रख लेता हूँ ताकि आपको समझा तो सकूं। ओके, सो ऐसे में कई सारे पार्ट दे सकता हूँ इसके, लाइक आपको परसेंटेज इनॉल बताने हैं, तो मैं ये वाला सेगमेंट हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लो यहाँ पर, डी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले किया हुआ है। ओके, आई जैसे मुझे एक क्वेश्चन करना है, अब देखिए, अब आपका कॉमन सेंस लगने वाला है, यहाँ पे कुछ भी बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है ऐसा। आपको इसका इनॉल बनाना है, इसका इनॉल बनाना है, इसका इनॉल बनाना है, और खुद बुद्धि लगानी है। आप इसका इनॉल बनाओगे, बताओ क्या आएगा, OH एंड डबल बॉन्ड, यहाँ H है उससे डील हो जाएगी। इसका इनॉल बनाओगे तो यहाँ H है उससे डील करा दो, यहाँ करा दो। तो अब आप खुद बताओ, इनकी स्टेबिलिटी निकालनी, इनकी स्टेबिलिटी। एंड यू ऑल नो 3 की रिंग बहुत अनस्टेबल होती है, महा अनस्टेबल। उसके अंदर डबल लगा दी और खराब हो गया, तो क्या आपको समझ में आया, ये बहुत कम होगा क्योंकि अनस्टेबल है। इसका आंसर है 3 to 1। इसका आंसर क्या है मेरे भाई, 3 to 1, 3 to 1। आप लिख सकते हैं ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो इट्स वेरी क्लियर, हम बहुत आराम से करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का हम टॉटोमर बनाते हैं। तो मेरे भाई, जब आप टॉटोमर बनाओगे तो ये इधर से डील कर लेगा, ये इधर से या ये इधर से, कहीं से भी डील करा दो। मान लो इधर से करा दिया आपने, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो एंड OH। ये पहले का इनॉल है, ये दूसरे का इनॉल है। अब अगर बुद्धि है तो क्या आपको इसे एंटी बुलाने का मन कर रहा है या नहीं? सच बताओ, क्या आपके मन के अंदर से ऐसा आ रहा है कि इसे एंटी बोल दो? है तो बोल दो ना, क्या को टेंशन है, एंटी है। और ये कौन है, इसे पहचानो, ये है कौन, एरोमेटिक। इसे पहचानो, ये है कौन, एरोमेटिक। मेरे भाई साहब, जवाब मिला क्या? नीचे वगैरह अभी तक नहीं मिला। अरे मिल गया, क्वेश्चन में तो मिल गया। ये देखो बी का 2 बिकॉज वो एरोमेटिक। तो मेरे भाई सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, आपको अपनी बुद्धि लगानी, ठीक है। ये सी पार्ट है, सी पार्ट आप डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए जरा, इसका इनॉल किधर से बनाओगे, ऊपर से या नीचे से? ऊपर ब्रिजहेड है, नीचे ब्रिजहेड नहीं है, तो ब्रिजहेड से तो नहीं बना सकते, नारियल बनेगा, यहां से बन जाएगा। इसका, हे भगवान, इसका तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं हो रहा, इसका तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं हो रहा। क्या कर रखा है? जवाब आया 1 ग्रेटर देन 1 का ज्यादा होगा, 2 का तो होगा ही, 1 का ज्यादा होगा, 2 का होगा ही। तो मैं ये हटा देता हूं। मैंने A B C D 4 पार्ट दिए, मैं और पार्ट देता हूं जो आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। हटा दो दोस्त। इनॉल कंटेंट ही निकालना है आपको, सब इनॉल कंटेंट ही निकालना है। 4 पार्ट थे, ABCD। ई पार्ट पर चलते हैं। अभी अभी हमने आज वाला क्वेश्चन किया, याद आया आपको? याद है ना, साइक्लिक एंड ओपन चेन वाला। जगह छोड़ देना थोड़ी थोड़ी। ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला लेते हैं। डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल डबल डबल, ठीक है। एंड एक तो ऐसी रहेगी, डबल डबल। ये देखिए, जी पार्ट लेते हैं। ये 3 की रिंग लगी हुई है, बहुत सिंपल है, आप बुद्धि लगाएंगे तो हो जाएगा। इनके इनॉल बनाना, उन्हें कंपेयर करना है।
ये सारे क्वेश्चन आज एक तरीके से डिस्कस भी हुए। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो खटाखट सबका आंसर पा जाएंगे। Okay, so there are few other questions. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मैंने एक मिथाइल लगा दी, ठीक है, या एक मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल, बड़ा मैं ग्रुप बीच में बड़ा ग्रुप लगाता जा रहा हूँ, IJK। यही काम मैं फिर से कर सकता हूं। सारे लोग देखें, सेम काम, ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने, सारे लोग देखिए। बाहर मिथाइल है, बाहर की तरफ मैं बड़े बड़े ग्रुप लगा रहा हूं, बाहर की तरफ, पहले बीच में लगाए, अभी बाहर की तरफ बड़े बड़े ग्रुप है, ध्यान से देखिए। ओके, बाहर की, तो ये हो गया K पार्ट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन, L part, M part, like we have a double bond this and ये, ठीक है, N, एक और है डबल बॉन्ड दो, एक ये है आपका डबल बॉन्ड दो एंड डबल बॉन्ड। सो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, बहुत आसान है। आपको इनॉल बनाना है और उसके परसेंटेज को कंपेयर करना है, तो देख लें इसे ध्यान से। Okay, so now moving ahead to the last segment of tautomerism, that is कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे परसेंटेज इनॉल डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे परसेंटेज इनॉल डिपेंड करेगा, तो वो आप देख लें सारे, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग, सारे लोग देखिएगा, इजी है और इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिंग परसेंटेज इनॉल, कौन कौन से फैक्टर है। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ कीटो दिखता कैसा है, सकल सूरत क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कीटो, लाइक बीच में साइज बढ़ रहा है, किनारे साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ कीटो। तो लुक एट एवरीवन, सारे लोग देखें। अगर मैं आपको कीटो ऐसा देता हूं, R1 C डबल बॉन्ड दो, CH CO एंड अगेन दिस इज R1, बीच में मैंने R2 दे दिया, ठीक है। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। नाउ ये टॉटोमराइज कराओ, कहां से डील करेगा, ऑब्वियसली बीच से डील करेगा, और डील करके क्या बनाएगा, R1 OH डबल O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अब समझने वाली बात ये है मेरे भाई, समझने वाली बात ये है कि अगर R1, देखो हम एट ए टाइम एक ही वेरिएबल ले सकते हैं, 2 वेरिएबल लेंगे तो फिर वो डेटा डिपेंडेंसी पर चला जाएगा, हम नहीं बता पाएंगे क्या होगा। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर तुम R2 का साइज बढ़ाते चले जाओ, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर J में किया, बीच में R2 लगा और हम उसका साइज बढ़ाते चले गए, तो मेरे भाई यहां कंक्लूजन देखो, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R2, अगर R2 का साइज बढ़ेगा तो मेरे भाई बताइए रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं, R2 और साइड में रिपल्सन बढ़ेगा नहीं। आपने क्या किया, साइज बढ़ाते जाओ। इनॉल में क्या प्रॉब्लम होगी, इनॉल में यह प्रॉब्लम होगी कि मेरे भाई यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, यहां क्या आ चुका है, सारे देखो
यहां डबल बॉन्ड आ चुका और इस डबल बॉन्ड की वजह से R2 को प्लेनर होना पड़ेगा और R1 के प्लेन में ही रहना पड़ेगा, R1 के प्लेन में रहना पड़ेगा। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, आपने R2 का साइज ये बड़ा कर दिया, अब वो इतना बड़ा होकर किसी के साथ प्लेन में कैसे रह सकता है? तो मेरे भाई क्या आपको साफ साफ महसूस हो रहा है इनॉल का प्रतिशत कम हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या है, यहां सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो जाता है, R2 R1 से दूर हो सकता है रिपल्सन बढ़ने के केस में। तो मेरे भाई आज आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन सुना है, यहां परसेंटेज इनॉल जो है वो घट जाता है। परसेंटेज इनॉल ऐसा लिखना गलत है, मैं ऐसा लिखता हूं, परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस, ये ज्यादा अच्छा है, परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस, नीचे एरो का मतलब है डिक्रीजेस, आपका मतलब है इंक्रीजेस, ठीक है। बिकॉज करके पूरा रीजन लिखना है, बिकॉज करके पूरा रीजन लिखना है कि भैया इसके इनॉल में R2 और R1 सेम प्लेन में आ रहा है, R2 और R1 अगर सेम प्लेन में आ रहे हैं तो R2 बड़ा होने के केस में रिजिड रहेगा, फिक्स रहेगा, रिपल्सन खूब मारेगा, जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड होने की वजह से घूम जाएगा, रिपल्सन अवॉइड कर ले जाएगा। एक और फैक्टर, अगर बीच में आप साइज बढ़ाते जाएंगे तो बीच के H की एसिडिक स्ट्रेंथ भी गड़बड़ाएगी, खराब होगी, उस वजह से भी इनॉल घटता है। लेकिन एक और मुद्दा है मेरे, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R1 भाई R1, जब हम R2 की बात कर रहे थे तो R1 को कांस्टेंट रखा था, और जब R1 की बात कर रहे हैं तो R2 को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब उसमें हम वेरिएशन कंसीडर नहीं करेंगे। R1 का साइज बढ़ा दिया, लाइक क्वेश्चन नंबर के, देखो किनारे 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 किनारे। अच्छा बताओ, अगर R1 का साइज बढ़ा है तो क्या यहां रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं? पूरे में, इस पूरे में रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं? देखो देखो सोचो, इस पूरे में रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं? अरे इधर बड़ा इधर बड़ा, ये खूब बड़ा लगाओगे तो ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल ज्यादा होगा तो ऊपर एंगल कम, ऊपर ये टर्मिनल्स क्लोज आएंगे या नहीं? ये टर्मिनल क्लोज आएंगे या नहीं आएंगे? और उनके बीच में बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। मेरे भाई क्या खूबसूरत चीज है, परसेंटेज इनॉल बढ़ जाता है अगर हम किनारे वाले एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा देते। लुक एट दिस, कम से कम 4 लाइन इसमें लिखना है, 4 लाइन इसमें लिखना है। R1 का साइज बढ़ेगा तो ये रिपल्सन बढ़ेगा, इसकी वजह से ये ऊपर वाले टर्मिनल्स क्लोज, नीचे ऐसे होगा तो ऊपर क्लोज आएगा। मेरे भाई सेकेंड फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले सेकेंड फैक्टर की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मेरे भाई इनॉल घटने लगता है। इनॉल क्यों घटता है इनॉल? अरे यार टेम्परेचर बढ़ाकर तुमने इसका चिलेशन ही तोड़ दिया, ये जो नई ताजी नई नवेली बॉन्ड बनी थी, तुमने टेम्परेचर बढ़ाकर इस नई बॉन्ड को तोड़ डाला। तो बॉन्ड ही टूट गई तो इनॉल में रह के क्या करेंगे? मेरे भाई एट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनॉल डिक्रीजेस। आई थिंक बिकॉज के आगे क्या लिखना है तुमको मालूम है? जब बॉन्ड ही टूट गया तो इनॉल में रह के क्या करेंगे? देखिए आपके पास लिखने को बहुत कुछ है, यहां जरूर लिखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ फैक्टर्स दैट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बताएं, रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन किधर भागेगी? जिधर ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा हो या जिधर कम सॉल्वेशन हो? सॉल्वेशन जानते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का चार्ज आयन को घेरना। रिएक्शन किधर भागती है? जिधर ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा हो या जिधर कम सॉल्वेशन हो? सोच कर बोलो। सॉल्वेशन में क्या होता है बताओ? प्लस को माइनस घेरता है, माइनस को प्लस घेरता है। ये तो यार अच्छी बात है, ये तो फायदे की बात है, ये तो स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। प्लस को माइनस घेर रहा, माइनस को प्लस घेर, बहुत स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। तो मेरे भाई रिएक्शन उधर भागनी चाहिए जिधर ज्यादा सॉल्वेशन होता है।
और अगर आप मन की आंखों से देखो, देखो ऐसे वैसे नहीं देखना, मन की आंखों से, तो आप देखें वाटर बहुत पोलर सॉल्वेंट है, वाटर खूब सॉल्वेशन करता है, दिल खोल के सॉल्वेशन करता है। बताओ कीटो और इनॉल में सबसे ज्यादा चार्जेस कहां हैं? जहां ज्यादा चार्ज होंगे उधर ज्यादा सॉल्वेशन होगा। मेरे भाई ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। कीटो में चार्ज ज्यादा है क्योंकि कीटो में 2 C डबल बॉन्ड O है, 2 C डबल बॉन्ड O। ए पाई नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां को 2 पाई यहां भी है, पाई है 2, लेकिन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो भाई साहब जल मॉलिक्यूल इसी को सबसे ज्यादा घेरेंगे, और इसे घेरेंगे तो रिएक्शन इसकी तरफ आनी चालू हो जाएगी। सो दिस इज द फंडा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन इन पोलर सॉल्वेंट। आपको पता है कि जल को हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। इन पोलर सॉल्वेंट क्या होगा? परसेंटेज इनॉल क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस ड्यू टू, बताओ क्या? हायर सॉल्वेशन ऑफ व्हाट? कीटो। कीटो के हायर सॉल्वेशन की वजह से इनॉल को घटना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेशन एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। रिएक्शन उस दिशा में भागती चली जाएगी, रिएक्शन उस दिशा में भागती चली जाएगी। किस दिशा में? जिस दिशा में सॉल्वेशन ज्यादा है। मैं इस थर्ड के बाद एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। ये डेटा है फॉर एसिटाइल एसीटोन। ये घबराना नहीं इस कंपाउंड के लिए, ठीक है? इसका इनॉल तो पता ही है तुम्हें, बना ही लोगे। देखना जरा, वाटर, लिक्विड सॉल्यूशन और एनहेक्सेन एंड गैस फेज। क्या आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट यहां पर कौन सा है? वाटर। वाटर में सॉल्वेशन बहुत अच्छा हो, इनॉल सबसे कम वाटर में होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे सॉल्वेशन की वॉट लगाई जा रही है। एनहेक्सेन भी लगभग नॉन पोलर होता है, गैस फेज में तो सॉल्वेंट ही नहीं। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई एक डेटा है, वाटर में इनॉल होता है 18%, लिक्विड सॉल्यूशन में 35%, एनहेक्सेन में 62%। दीज आर अप्रोक्सीमेट डेटा, 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है। एंड गैस फेज में